जिंदगी में थोड़ा कष्ट और दर्द भी जरूरी है। कष्ट जो कि हमें अनुभव देता है और दर्द से हमें सीख मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। कहानी राकेश की। राकेश जो कि बहुत होनहार लड़का है और वो अपने इंटरव्यू के सारे राउंड क्रॉस कर चुका है। आज फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में डायरेक्टर साहब खुद तय करने वाले हैं कि नौकरी किसे देनी है, यानी कि राकेश को नौकरी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। राकेश का नंबर आता है और वो डायरेक्टर साहब के सामने होता है। डायरेक्टर साहब उसके सारे कागजात देखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं और वो देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और राकेश से कहते हैं, तुम स्कूल लाइफ में एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत भाग लिया करते थे। राकेश हाँ कहता है। क्या तुम्हें स्कूल लाइफ में कभी कोई स्कॉलरशिप, कोई छात्रवृत्ति मिली है? राकेश कहता है नहीं। इसका मतलब तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारी शिक्षा का सारा खर्चा किया है? राकेश कहता है हाँ। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? राकेश कहता है मेरे पिताजी दूसरों के कपड़े धोते हैं। ये सुनने के बाद डायरेक्टर ने थोड़ा सा पॉज लिया और राकेश को कहा तुम्हारे हाथ आगे करना। राकेश ने जब हाथ आगे किए तो हाथ रेशम जैसे मुलायम थे। डायरेक्टर साहब ने राकेश से कहा मैं तुमसे कल फिर मिलना चाहूंगा, लेकिन क्या तुम आज मेरा एक काम करोगे? राकेश ने कहा बिल्कुल, जी हाँ, और खुश भी था जब डायरेक्टर साहब कल बुला रहे हैं, मतलब जॉब तो पक्की है। डायरेक्टर साहब ने राकेश से कहा आज शाम को अपने पिताजी के हाथ तुम अपने हाथों से धुलाना। ये सुन राकेश थोड़ा सा हिचकिचाया कि ये कैसा काम डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर थे और नौकरी मिलना तय था, तो राकेश ने खुशी खुशी कहा हाँ हाँ ठीक है। और राकेश अपने घर पहुंच गया। घर जाने के बाद उत्साह से वो अपने पिताजी का इंतजार करने लगा कि पिताजी कब कब आए और उन्हें सारी बातें बताऊं। पिताजी जैसे ही घर आते हैं राकेश उन्हें सारी बात बताता है और पिताजी से कहता है आपके हाथ लाओ। पिताजी कहते हैं हाथ लाओ? हाँ आपके हाथ लाओ। पिताजी के हाथ अपने हाथों में लेता है और जैसे ही अपने हाथों में लेता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है। पिताजी के हाथ खुरदुरे, उबड़ खाबड़, कटे फटे, रफ थे। ये देख राकेश को बहुत आश्चर्य होता है और राकेश जब पिताजी के हाथ धुलाने लगता है और जब पानी पिताजी के हाथों पे पड़ता है तो वो पानी की हाथों पे होने वाली चुभन पिताजी के चेहरे पे साफ नजर आती है और राकेश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पिताजी की आंखें भी नम हो जाती हैं। पिताजी ये जान लेते हैं कि इतने दिनों से जिस दर्द को मैंने अपने बच्चों से छुपा के रखा था, आज मेरा बेटा उस दर्द का एहसास कर रहा है। पिताजी का हाथ धुलाने के बाद राकेश उस दिन पिताजी के सारे काम करता है, सारे कपड़े धोता है। पिताजी उसे मना करते हैं तो भी वो पिताजी को एक भी कपड़े नहीं धोने देता और सारे काम खुद करता है। और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो डायरेक्टर साहब उससे पूछते हैं बताओ कल का दिन कैसा रहा? ये सुनने के बाद राकेश अपनी आंखों में आंसू ला लेता है और कहता है कल का दिन जो मैंने जिया है, आज तक मेरे लाइफ में मैंने ऐसा दिन कभी नहीं जिया। डायरेक्टर साहब कहते हैं क्या तुम मुझसे शेयर करोगे? तो राकेश बताता है कि मेरे पिताजी का जो दर्द है वो मुझे कल एहसास हुआ है। मैं पिताजी के काम की सराहना तो हमेशा किया करता था, उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छा खाना दिया, अच्छा रहन सहन दिया, लेकिन पिताजी का काम इतना कठिन है ये मुझे कल एहसास हुआ जब मैंने उस काम को खुद किया। और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और मुझे उनके काम की कदर पता चली। ये सुनने के बाद डायरेक्टर राकेश से कहते हैं बस मैं यही चीज अपने मैनेजर में चाहता था, जो दूसरों के काम की कदर करे, जो अपने एम्प्लॉय से काम करवाते वक्त उनसे आत्मीयता का संबंध रखे, ना कि सिर्फ बिजनेस का, उनके कष्ट को, उनके दर्द को समझे और उनसे काम करवाए। और राकेश को ये बहुत बड़ी सीख आज मिल गई थी। दोस्तों हमें भी अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दें, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ बेहतरीन दें, लेकिन उन्हें यह भी बताएं कि ये सब पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें तुम्हारे काम का एहसास दिलवाएं ताकि उन्हें उस चीज की कदर हो। तभी हम एक अच्छी शिक्षा उस बच्चों को दे सकते हैं और वो अपने जीवन में बहुत सफल होगा जब उन सारी चीजों को वो समझ जाएगा कि दूसरे के काम की कदर करना कितना जरूरी होता है। दोस्तों छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।